अस्सलाम वालेकुम। चलें आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अब्दुल रशीद। आज हमारा टॉपिक है व्हाई डेमोक्रेसी फेल्स इन पाकिस्तान। वन बाय वन आई विल डिस्कस विद यू कि क्या रीजंस हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाती। सबसे पहली वजह, द फर्स्ट कॉज इज डेट इलिटरेसी। आपके पास 40% पीपल आर अनएजुकेटेड, मीन आपके पास लिटरेसी रेट जस्ट 59% है। जब आपके पास मीन 40% ऑफ पॉपुलेशन वो अनएजुकेटेड होंगे, इलिटरेट होंगे, हाउ इट्स पॉसिबल दे विल नो द एसेंस एंड द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझना होता है, उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है, पार्टिसिपेशन कौन करते हैं? एजुकेटेड लोग करते हैं। वोटिंग टर्न आउट होता है। तो मीन के हर सॉर्ट ऑफ मीन के सबसे पहली जो बुनियाद हम रखते हैं डेमोक्रेसी की, तो वो होती है आपकी लिटरेसी। डेमोक्रेसी जो है स्ट्रेंथन वहाँ होती है जहाँ पर लिटरेसी रेट हाई होता है। जो मीन के वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ पर डेमोक्रेसी सर्वाइव कर गई, और अंडर डेवलप कंट्रीज ग्लोबल साउथ की तरफ, और हम एशिया स्पेसिफिक अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी फेल होने का सामना करती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर लिटरेसी रेट कम होने की वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। एंड सेकंड इज वॉर्सन सेवन मिलिट्री रिलेशन। आपके यहाँ जो है 7 मिलिट्री रिलेशन एंड टाइज की बॉन्डिंग होना बहुत लाजमी होती है। जब तक इनमें बॉन्डिंग ना होगी, जब तक ये एक पेज पे नहीं होंगे, तो दे विल सर्व द अगेंस्ट ईच अदर। वो अगर एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे तो डेमोक्रेसी को वीक कर रहे होते। तो इनकी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि डेमोक्रेसी नाकाम हो जाती है। थर्ड काज इज दैट आपके यहाँ जो है मास पोलराइजेशन है। सबसे ज्यादा जो वजह हम काउंट करेंगे तो बताएंगे मास पोलराइजेशन। आपके पास पॉलिटिकल पोलराइजेशन आप देखें, आपके पास सोशल पोलराइजेशन देखें, या इकोनॉमिक पोलराइजेशन। तो एवरी स्टेज पे जो है आपके पास पोलराइजेशन। जब आपकी पोलराइजेशन एक्सट्रीम लेवल पे होगी तो वो क्या होगी? आपके यूनिटी को वीक करेगी। जब यूनिटी आपके 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 यहाँ यूनिटी वीक होती है तो डेमोक्रेसी एज ए इंडिविजुअल से ही डेमोक्रेसी फॉर्म होती है। तो मुझे क्या होता है? आपके यहाँ डेमोक्रेसी वीकन होना स्टार्ट हो जाती है। इलीट कैप्चर ब्यूरोक्रेसी, सबसे बड़ी बात, इलीट कैप्चर जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक हार्डल है, एक बैरियर है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर रूल करना जानती है, रोल सर्व करना नहीं चाहती। मीन वो एक कॉलोनियल माइंडसेट के थ्रू जो है पीपल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो हमेशा जो है ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा रूल करना चाहा है, कभी भी मीन सर्व करना नहीं है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फेल होती है पाकिस्तान में, और होती हुई नजर भी आ रही है हमें। उसके बाद है रैम्पेंट करप्शन। आपके पास सबसे बड़ी वजह होती है करप्शन। तो करप्शन जो है आपके यहाँ 70% आपकी जीडीपी जो है वो लॉस हो रही है सब करप्ट प्रैक्टिसेस में। जब आपके पास 17% आपकी जीडीपी जो एक करप्शन की नजर हो जाए, तो करप्शन जो है कि ह्यूमन राइट्स को वॉलेट कर रहा होता है। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी भी ये है कि वो स्ट्रेंथन करे और मॉडिफाई करे और जो है सेफगार्ड करे ह्यूमन राइट्स को। जब ह्यूमन राइट्स वॉलेट होंगे तो डेमोक्रेसी क्या होगी? आपके यहाँ वीक होंगे। और फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमने टर्निंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपके यहाँ नहीं हुए। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या होता है कि मैंडेट जब भी स्टॉलन होता है, चोरी होता है, तो आपके यहाँ डेमोक्रेसी वीक पड़ जाती है। तो दिस इज हैपनिंग एंड दिस द रिसेंट इलेक्शन ऑफ 2024 ये आपके यहाँ एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हर एक को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे नहीं हुए। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसको आप जो है समझ जाएं, तो जिसकी वजह से देखेंगे डेमोक्रेसी कितनी वीक हो गई है। और वीक रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हर डेमोक्रेसी हर स्टेट में जो है डेमोक्रेटिक स्टेट में इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं वाइटल रोल। जब इंस्टीट्यूशन में ब्रेक थ्रू आ जाए, इंस्टीट्यूशन वीक पड़ जाए, इंस्टीट्यूशन अपना काम ना कर सके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जैसे कि नेब है, एफआई है, अदर जुडिशरी है, तो इंस्टीट्यूशन जब वीक पड़ेंगे तो क्या होगा? वो वीकन करेंगे डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी इज फॉर द कॉमन पीपल। जब वो कॉमन पीपल की डेमोक्रेसी है, फॉर नॉट फॉर द एलीट क्लास। एंड उसके बाद जो है हम बात करते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की। तो यहाँ पर जो है वडेरा शाही जागीरदारी निज़ाम एंड जो है फ्यूडल लॉर्ड्स ये जो है सर्व कर रहे होते हैं। ये अपने फोर फादर से लेकर अब तक जो जितने भी हैं इनके यहाँ जो है तो जो गवर्नमेंट की चेन दी जाती है, तो ये कभी नहीं चाहते कि इम्प्रूवमेंट आए। जो मिडिल क्लास एंड कॉमन लोग आएंगे तभी जाकर में है इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड देन वी हैव द मिनिमम या लिमिटेड मिडिल क्लास। आपके पास सबसे ज़्यादा जो है लिमिटेड मिडिल क्लास है,
तो आपके पास पुअर क्लास है या आपके पास इलीट क्लास है। ना ही पुअर क्लास जो है डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, ना ही एलीट क्लास डेमोक्रेसी। तो मिडिल क्लास ये है जो कि स्ट्रेंथन करता है, जो आपके पास मिडिल क्लास ना होने के बराबर है। लास्ट पॉइंट जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि ये है कि आपके पास जो एब्सेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी है, आपके पास मेरिटोक्रेसी ना होने की वजह से डेमोक्रेसी वीक पड़ती जा रही है। क्योंकि आपके पास मेरिटोक्रेसी इज द फर्स्ट एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर इसके अपोजिट हम जाएं तो सोल्यूशन की बात करें, तो रोड मैप की बात करें, तो वो ईजी है कि भाई आप जो है अकाउंटेबिलिटी ले आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, और जो है कि स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें, और जो है कि आप जस्टिस लाएं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का निज़ाम कायम करें। तो मैं कि जितने भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपके साथ, इनको अगर आप अपोजिट करके देखेंगे, इनको अगर करेक्ट कर लें, तो ये वीकनेसेस हैं डेमोक्रेसी की, अगर इसको स्ट्रेंथ करेंगे तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।